बच्चों आज हम 9.1 प्रश्नावली का प्रश्न क्रमांक दूसरा हल करेंगे। पिछले वीडियो में हमने अध्याय 9 के बारे में जो बेसिक जानकारी है वो आपको दी थी और पहला सवाल और चौथा सवाल करके दिखाया था। अब हम इसके बाद दूसरा प्रश्न देखते हैं। आंधी आने से एक पेड़ टूट जाता है। पहले तो हम एक पेड़ बना देते हैं। ये हमारा ए भी एक पेड़ है, ठीक है ना। आंधी चलती है तो पेड़ टूट जाता है। मान लीजिए पेड़ यहां से टूटा, मान लीजिए पेड़ यहां से टूटा तो ये क्या होगा बच्चों, ये पेड़ यहां से टूटेगा तो टूट के यहां जमीन में आके झुक जाएगा। तो ये जो ऊपरी हिस्सा था वो कहां छुएगा, भूमि पर, जमीन पर छू जाएगा। तो इसको हम समझाने के लिए इसको डैश कर देते हैं और ये वाला हिस्सा यहां पर कर देते हैं। तो मान लीजिए वो सी बिंदु से टूट गया तो ये जो बिंदु ए है, ये ए बिंदु क्या कहलाएगा, ये बिंदु कहलाएगा पेड़ का ऊपरी हिस्सा। अब यदि आपसे कहा जाए कि पेड़ की कुल लंबाई कितनी है, पेड़ की कुल लंबाई कितनी है, पेड़ था यहां से लगाकर यहां तक, यानी बीसी में एसी को जोड़ दें या एसी में बीसी को जोड़ दें, एसी धन बीसी। ए बीसी है, इसे एसी कहें या इसे एसी कहें। इस एसी में इस बीसी को जोड़ेंगे तो हमारे पेड़ की लंबाई आ जाएगी। हमने मान लिया ये हिस्सा h मीटर ऊंचा है और ये हिस्सा x मीटर ऊंचा है, तो फिर ये बन जाएगी हमारी ए से सी तक को क्या माना है आपने, x धन बी से सी तक को क्या माना है आपने, h मीटर। यानी हम x और h को जोड़ देंगे तो पेड़ की कुल लंबाई आ जाएगी। आगे कहा गया है, क्वेश्चन फिर से पढ़ देते हैं। आंधी आने से एक पेड़ टूट जाता है और टूटा हुआ भाग इस तरह मुड़ जाता है कि पेड़ का शिखर यानी कि ये जमीन को छूने लगता है और इसके साथ 30 अंश का कोण बनाता है। ये जो है 30 अंश का कोण भी बनाता है। यदि पेड़ के पाद बिंदु से, पाद बिंदु यानी जहां पेड़ जमीन में से दिखने लगता है निकला हुआ, वो पाद बिंदु कहलाता है। पेड़ के पाद बिंदु की दूरी जहां पेड़ का शिखर जमीन पर छू रहा है, यहां छू रहा है, 8 मीटर है। आपसे कहा गया है पेड़ के पाद बिंदु से पेड़ का ऊपरी हिस्सा जहां छू रहा है वो 8 मीटर है। आपको पेड़ की ऊंचाई बतानी है। अब थोड़ी देर के लिए हम इसको बता देते हैं। हमें इतने पेड़ की ऊंचाई ज्ञात करनी हो तो हम क्या करते हैं, एक ज्ञात भुजा लेते हैं और एक अज्ञात भुजा लेते हैं। आप लंब बटे क्या लेंगे, आधार, क्या निकल आएगा, लंब। इतने पेड़ की ऊंचाई आ गई। अब हमने इसको क्या माना था, x। थोड़ी देर के लिए आप इसको भूल जाइए। मान लीजिए दूसरा सवाल है, कर्ण हमें ज्ञात करना है और हमें आधार दिया है। या तो आप कर्ण बटे आधार लेंगे या आप आधार बटे कर्ण लेंगे। कर्ण बटे आधार लेंगे तो sec थीटा बनेगा, x का मान ही आएगा। आधार बटे कर्ण लेंगे तो cos थीटा बनेगा, तब भी कर्ण का मान आएगा। तो इस बार हम इस चित्र में कोण 30 अंश कॉमन है दोनों के लिए। हम कर्ण बटे आधार या फिर आधार बटे कर्ण ले लेंगे और उससे हमारा x का मान आ जाएगा और दोनों को जोड़ देंगे तो पेड़ की कुल ऊंचाई आ जाएगी। ठीक है ना। हमने क्या किया, यहां पर जो हमारा समकोण त्रिभुज है, समकोण त्रिभुज ए बी सी में पेड़ की कुल ऊंचाई हमने क्या मानी है, हमने मान लिया है यहां पर कि एसी जो है बच्चों वो मान ली हमने x मीटर, ठीक है ना। और बीसी जो है उसको मान लिया है हमने h मीटर। बीसी को क्या मान लिया है, h मीटर। तो पेड़ की कुल लंबाई जो है, हालांकि खड़े में उसको ऊंचाई बोलना चाहिए, कुल ऊंचाई भी लिख सकते हैं आप यहाँ, है ना। तो पेड़ की कुल ऊंचाई या कुल लंबाई कितनी हो जाएगी, इन दोनों को जोड़ दें, AC में BC को जोड़ दें, ठीक है ना। अब हमें AB का भी जिक्र करना है क्योंकि 8 दिया है। AB क्या है,
पेड़ के पाद बिंदु से पेड़ के ऊपरी छोर की दूरी, पेड़ के पाद बिंदु से ऊपरी छोर की दूरी बराबर 8 मीटर। पेड़ के पाद बिंदु से यानी बी से ऊपरी छोर यानी ए की दूरी कितनी है? 8 मीटर। अब हमारा जो थीटा है, जो कोण है, वो कितना है? 30 अंश है। हमें बीच में ए लाना है। CAB BAC क्या लिखेंगे? BAC। कौन सा कोण लिखेंगे? BAC। हमें लंब ज्ञात करना है, आधार दिया है। लंब और आधार में tan थीटा होता है। आप आधार बटे लंब लेंगे तो ये कॉट हो जाएगा। यहां पर समझाने को मैं आपको लंब भी लिख दे रहा हूं और लंब बटे क्या लिख दे रहा हूं? आधार। लंब की जगह क्या लिखना चाहिए हमें? BC और आधार की जगह हमें क्या लिखना चाहिए? AB। अब ये जो tan है, थीटा की वैल्यू क्या रखना है हमें? 30 अंश, ठीक है ना। BC माने लंब, लंब कितना है? H और AB यानी आधार, ये कितना है? 8। tan 30 का मान 1/3 होता है, वर्गमूल 3 होता है। इसको कर्णी 3 बोलते हैं, वर्गमूल 3 बोलते हैं, √3 बोलते हैं, कई नामों से बोला जाता है। H/8। अब आप क्या करेंगे? बराबर का चिन्ह है तो ये गुणा होता है, तो याद हो गया आपको, संख्या बटे में हो, बराबर का चिन्ह हो, त्रिज्या गुणा करते हैं। गुणा करिए, √3 का h में गुणा होगा, √3h आएगा और 8 का गुणा 1 में होगा, 8 एकम 8। जब यहां से h का मान निकालेंगे तो 8 ज्यों का त्यों और बटे में कितना आएगा? √3। नीचे यदि रूट आता है, अंश और हर में आता है और ये संख्या कौन सी है? परिमेय संख्या है। तो बताओ बच्चों ये क्या लिखा है? हाँ, ये लिखा है हर का परिमेयकरण करने पर। क्या लिखा है? हर का परिमेयकरण करने पर। अब यहां देखते हैं बच्चों, हमारा मान है h बराबर 8/√3। हम √3 का ऊपर और √3 का नीचे गुणा करेंगे। करिए गुणा, 8 का गुणा √3 में होगा 8√3 और √3 का √3 में गुणा होगा √3 का वर्ग। h बराबर 8√3, वर्ग से वर्गमूल कट जाएगा। 3 से 8 कटते नहीं है, तो यही हमारा एक आंसर आ गया। ध्यान देना बच्चे, यही छोड़ के भाग आते हैं। अभी आपको इतने हिस्से की ऊंचाई आई है जो जमीन से लगा हुआ है, और जहां पेड़ बीच में से, एकदम बीच तो नहीं बोले, जहां से टूट गया है वो लंबाई हमें और निकालना है। अब हमें आधार दिया है और कर्ण ज्ञात करना है। कर्ण बटे आधार लोगे तो sec थीटा और आधार बटे कर्ण लोगे तो cos थीटा। तो फिर से लिखा जाएगा, पुनः समकोण त्रिभुज ABC में। अब हमें बार बार लेना, AB क्या है, BC क्या है, AC क्या है। हमें आधार बटे कर्ण लेना है। आप समझ लीजिए, आधार बटे कर्ण क्या होता है? cos थीटा, और कर्ण बटे आधार लोगे तो sec थीटा हो जाएगा। आधार की जगह लिखा जाएगा AB और कर्ण की जगह लिखा जाएगा AC। बच्चों ये समझाने के लिए लिख रहे हैं, इनको लिखने की आवश्यकता नहीं होती, आपको बेहतरीन समझ में आ जाए इसको लिख रहे हैं, बुराई कोई नहीं है। cos थीटा होता है आधार बटे कर्ण। आधार दिया है, कर्ण यानी हमारे पेड़ के ऊपरी हिस्से की लंबाई आएगी। cos थीटा एक ही चित्र है, अर्थात कोण एक ही रहेगा, 30 अंश। AB क्या है? आधार, कितना दिया हुआ है? 8। और AC क्या है? AC हमारे कर्ण की लंबाई है, वो कितना है? x। cos 30 का मान √3/2 होता है। cos 30 का मान कितना होता है?
√3/2। बच्चों शायद यहाँ दिख नहीं रहा होगा तो इसको बता देते हैं, स्क्रीनशॉट ले लो आप। अब हमें यहाँ पर cos 30 का मान रखना है √3/2 होता है, बराबर में है 8/x। 8/x बराबर में क्या करते आए हैं? वेरी गुड। अब बोले आप लोग आगे, त्रियक गुणा करने पर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, √3 का x में बड़ा होगा √3x आएगा, 8 का 2 में बड़ा होगा 16 आएगा। x बराबर 16 बटे में कितना आएगा? √3 आएगा। अब वही समस्या पर है, नीचे आ गया अंश हर में √3 आ गया, परिमेय संख्या में नीचे √3 आ गया, क्या कर देंगे? हर का परिमेयकरण, हर का परिमेयकरण करने पर x बराबर 16 बटे कर्णी 3, कर्णी 3 का ऊपर गुणा और कर्णी 3 का नीचे गुणा। 16 का गुणा कर्णी 3 में होगा, कर्णी 3 आएगा, 16 कर्णी 3, कर्णी 3 का कर्णी 3 में गुणा होगा, कर्णी 3 का वर्ग आ जाएगा। ठीक है ना? आगे देखें, यहां पर x बराबर 16 कर्णी 3, यहां वर्ग से वर्गमूल कट जाएगा तो कितना बचेगा? 3 मीटर। अब हमें इन दोनों को जोड़ना है ताकि इतनी लंबाई हमारी यहाँ है, इसमें इसको जोड़े या इसमें इसको जोड़े, पेड़ की कुल ऊंचाई आ जाएगी। तो आपको लिखना पड़ेगा यहाँ पर पेड़ की कुल लंबाई, आप चाहे तो कोष्टक में ऊंचाई भी लिख दें, ठीक है ना? ऊंचाई यहाँ जगह कम पड़ रही तो यहाँ लिख दें बराबर कितना था भाई? h धन x, या आप लोग उल्टा लिख दें, अंतर नहीं आता, x धन h। x कितना है बच्चों? x का मान है 16 कर्णी 3 बटे 3 धन h का मान कितना है? h का मान हम मिटा चुके हैं। h का मान कितना था? h का मान था 8 कर्णी 3 बटे 3, हमें याद है ऐसा, 8 कर्णी 3 बटे 3, लंब बटे आधा लिया था, तो ए आया है आपका 8 दूनी 16। लघुत्तम लीजिए, 3 और 3 का लघुत्तम 3 आएगा, 3 का 3 में भाग देंगे एक बार, 1 का गुणा 16 √3 में होगा तो 16 √3 आ जाएगा, धन √3 का भाग 3 में देंगे एक बार, 1 का गुणा 8 √3 में होगा, 8 √3 आ जाएगा। जिस प्रकार 16x में 8x जोड़ते हैं, ऐसे 16 √3 में 8 √3 जोड़ेंगे तो 24 √3 हो जाएंगे। 16 √3 में 8 √3 जोड़ेंगे तो कितने हो जाएंगे? 24 √3, और 3 से काट देंगे तो कितना आ गया? 8 √3 मीटर। ये हमारे पेड़ की कुल लंबाई या कुल ऊंचाई है। ठीक है, बाकी के और क्वेश्चन अगले वीडियो में आपको देखने को मिल जाएंगे।